दोस्तों, अपने लाइफ में आप सभी ने कभी न कभी गैस की समस्या ज़रूर फेस की होगी। और ऐसे में गैस की समस्या जब भी आपको होती है तो आप निश्चित रूप से गैस की जो दवाएँ आती हैं उनका इस्तेमाल आपने कभी न कभी ज़रूर किया होगा। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि गैस की दवा एक बार अगर आपने ले ली तो कई बार जल्दी आराम मिल जाता है और इस वजह से आप लोग बहुत लंबे समय तक गैस की दवाओं का सेवन करते रहते हैं। और गैस की दवाओं का प्रयोग इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि एक अनुमान के अनुसार 2027 तक गैस की दवाओं का कारोबार $10 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि गैस की दवाओं का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है। और यह एक ऐसी दवा है जिसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज होता है। विशेष रूप से अगर हम महिलाओं में देखें तो हर महिला, लगभग हर घर की महिला जो है, सुबह उठते ही गैस की दवाओं का सेवन ज़रूर करती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें यह बताया गया है कि यदि आप इन एंटासिड का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो इससे आपकी किडनी भी खराब हो सकती है, आपको खून की कमी हो सकती है और समय से पहले आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। इन्हीं सारी बातों के ऊपर एफडीए ने भी एक एडवाइजरी जारी की जिसमें बताया गया था कि एंटासिड के अत्यधिक प्रयोग से किडनी तो खराब होती है, साथ में कैंसर जैसे रोगों की भी संभावना बनी रहती है। तो क्या है इन दवाओं का सच, चलिए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अजय गुप्ता, एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं और इस वीडियो में हम आपको इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन गैस के दवाओं यानी कि एंटासिड के प्रयोग से सबसे अधिक खतरा होता है किडनी को और यह डायरेक्ट किडनी को प्रभावित करता है। यदि हम इन दवाओं का लंबे समय तक सेवन करते हैं तो किडनी के नेफ्रॉन्स में सूजन आने लगती है जिसे कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोला जाता है और इसकी वजह से किडनी बहुत जल्दी खराब होने लगती है। और एंटासिड के किडनी पे होने वाले दुष्प्रभाव का अध्ययन करने एक बहुत लंबा स्टडी किया गया जिसमें 10,000 लोगों में लगभग 14 वर्षों तक इस दवाओं का प्रयोग किया गया और ऐसा पाया गया कि जिन्होंने इस दवा का प्रयोग किया उनमें 50% अधिक जोखिम था किडनी की खराब होने का। और जिन्होंने इस दवा का प्रयोग सुबह शाम दोनों टाइम किया उसमें यह जोखिम और ज़्यादा देखने को मिला। यदि हम एंटासिड का या पीपीआई का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो इससे खून की कमी होने की भी संभावना रहती है और साथ में कैल्शियम भी कम होने की वजह से हड्डियां हमारी समय से पहले कमज़ोर होने लगती हैं। अगर हम इसका अध्ययन करें कि पीपीआई कैसे काम करती है तो हम पाएंगे कि पीपीआई जो है डायरेक्टली एचसीएल को यानी कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को कम करती है और यह एचसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि स्टमक में ज़रूरत से ज़्यादा एचसीएल की मात्रा कम होती है तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्रभावित होते हैं। आयरन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता जिसकी वजह से लंबे समय तक प्रयोग करने से खून की कमी होने लगती है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन न होने की वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। तो ये दोनों दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं यही, और इसी वजह से जो महिलाएं इसका सेवन लंबे समय से कर रही हैं उनमें जॉइंट की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उनमें समय से पहले जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और भी बहुत सी बीमारियां उनको होने लगती हैं। बहुत सी महिलाएं अगर लंबे समय तक प्रयोग करती हैं तो उनमें इससे खून की कमी भी देखने को मिलती है। एक और स्टडी में ऐसा देखा गया है और यह रिपोर्ट भी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है कि इसकी एंटासिड का अधिक प्रयोग से मैग्नीशियम की भी कमी होती है और मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से जो है कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी कि अरिथमिया होने की संभावना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कौन कौन सी दवाएं हैं जिनके प्रयोग से हमें बचना चाहिए? तो एंटासिड में सबसे ज़्यादा रेनिटिन का प्रयोग होता है और जो दूसरी पीपीआई ड्रग्स की दवा है उसमें रेवेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, ओसमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है। ये दुकान पे आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। इसी वजह से इन दवाओं का मिसयूज या ओवर यूज सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि आसानी से हर दुकान पे उपलब्ध होती है और जब भी आपको कोई गैस जैसी समस्या होती है आप डायरेक्ट बगैर किसी चिकित्सक के परामर्श से इन दवाओं का प्रयोग शुरू कर देते हैं। तो अगर आप भी इन दवाओं का सेवन ज़्यादा करते हैं तो निश्चित रूप से ये सारे बीमारियां होने का रिस्क आपको ज़्यादा है। इसलिए जल्द से जल्द इसको कम करिए या बंद कर दीजिए या बहुत आवश्यकता हो तो चिकित्सक की सलाह से इसका प्रयोग आपको करना चाहिए।